हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायो वर्ल्ड। माई सेल्फ अर्पिता दे और आज हम लोग डिस्कस करेंगे बायोमोलिक्यूल्स के क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो बायो वर्ल्ड ऐप की सभी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। और जो लोग कहते हैं ना कि हिंदी में, तो देखिए मैंने हिंदी में नहीं पढ़ाई की थी ना, तो मेरे को अच्छे से वो वर्ड नहीं आता है कि हिंदी में क्या कहते हैं। जैसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो ये नहीं आता है। अब अगर हमें कोई चीज़ आती ही नहीं हो तो वो उल्टा पुल्टा बोल के तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं इंग्लिश में ही मतलब इंग्लिश में ही क्वेश्चंस लाती हूँ। तो आप लोग ट्राई कर सकते हो थोड़ा गूगल का हेल्प लो। और आई थिंक बहुत लोगों को पता भी होगा कि जैसे कि डीएनए को क्या कहते हैं, और भी अलग अलग टाइप्स में है ना। तो कोशिश करिए अगर समझ आए तो, बाकी मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते, ज़्यादा वक वक नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 1, द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक सल्फेट, फॉस्फेट एक्सेट्रा आर फाउंड इन। तो जो और दो टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, एक ऑर्गेनिक होता है और एक इनऑर्गेनिक होता है। तो ऑर्गेनिक में कार्बन हाइड्रोजन आता है, ठीक है, और बाकी इनऑर्गेनिक में आएगा। ये हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो किस में आते हैं, एसिड सल्यूबल में, एसिड इनसल्यूबल में। तो पहले देखिए दो टाइप के जैसे कि एक लिविंग टिश्यू है, ठीक है, लाइक हम लोगों ने किसी का लिवर ले लिया, रैट का सपोज लिवर ले लिया। तो उसको हम लोगों ने क्या किया, पहले ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड में, ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड में ऐसे लिख रही हूँ, ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड से पहले इसको ग्राइंड करेंगे। ठीक है, एक मिनट। पहले एक लिवर लिया हम लोगों ने, सपोज रैट का ही ले लिया, फिर उसको हम लोग ग्राइंड करेंगे पेस्टल और मॉर्टर से। ठीक है, फिर उसको ग्राइंड करने के बाद हम लोग ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड डालेंगे और फिर उसको ऐसे मसलिन क्लॉथ में या कॉटन के कपड़े में छान देंगे। तो जो ऊपर यहाँ पे सपोज एक हम लोग का कंटेनर है, ठीक है, तो जो ऊपर रह जाएगा उसको बोलेंगे रिटेंटेट, और जो अंदर जाएगा बॉक्स के उसको बोलेंगे फिल्ट्रेट। ठीक है, तो जो बाहर रह गया, बाहर जैसे चाय पत्ती ही सपोज हम लोग चाय को फिल्टर कर रहे हैं, तो ऊपर क्या रह जाता है, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स है ना, और जो छन्नी से जो छोटा पार्टिकल्स है वो कप में चला जाएगा, यही होता है। तो जो अंदर चला गया कप के वो हो गया फिल्ट्रेट, और जो बाहर रह गया उसको क्या कहेंगे, रिटेंटेट। तो जो सल्यूबल पूल है, ये हो गया एसिड सल्यूबल पूल, है ना, और ये क्या हो गया, एसिड इनसल्यूबल पूल हो गया। ठीक है, तो जो ऊपर रह गया उसको बोलेंगे एसिड इनसल्यूबल पूल, और जो कप के अंदर चला गया उसको बोलेंगे एसिड सल्यूबल पूल। ठीक है, तो फिर जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक सल्फेट, फॉस्फेट, ये किस में आता है, ये आता है एसिड सल्यूबल पूल में। ठीक है, यानी कि हमारे फिल्ट्रेट वाले पोर्शन में आएगा। ठीक है, यहाँ तक तो ये समझ आ गया होगा। अब देखिए बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है, जो इनऑर्गेनिक होता है, जो ऑर्गेनिक होता है, या फिर जो भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स है लिविंग टिश्यू में वो होता है। तो होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑल द कार्बन कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग टिश्यू से जो भी कार्बन कंपाउंड्स है वो सारे क्या हो जाएंगे, लिविंग टिश्यू। अब देखिए जो अमीनो एसिड होता है ना, अमीनो एसिड होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा हो गया, कार्बन आर ग्रुप हो गया, है ना, फिर NH2 हो गया, फिर एक तरफ H भी होता है ना, एक मिनट सॉरी थोड़ा गलती हो गया, COH हो गया, NH2 हो गया, NH2 हो गया, फिर H हो गया, फिर R हो गया। तो ये इसके वजह से ये R जैसे जैसे चेंज होगा ना, वैसे वैसे अमीनो एसिड के, अगर हम लोग R चेंज करते रहे तो फिर 20 अमीनो एसिड बनते हैं। तो वो क्यों बनते हैं, R ग्रुप के वजह से, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के वजह से, पेप्टाइड बॉन्ड के वजह से, या फिर अमीनो ग्रुप के वजह से। तो वो बनता है R ग्रुप के वजह से। सपोज अगर यहाँ पे R की जगह हम लोग H लगा दें तो ये अमीनो एसिड का क्या नाम हो जाएगा, ग्लाइसिन हो जाएगा। ठीक है, ग्लाइसिन हो जाएगा। वैसे ही करके हम लोग R ग्रुप चेंज करते रहेंगे तो अमीनो एसिड के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स बनते हैं, ग्लाइसिन, वैलिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, ट्रिप्टोफान, फिनाइल एलेनिन, वैसे ही बहुत सारा
अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड होते हैं। तो वो किस वजह से होते हैं? ये आर ग्रुप वेरिएबल करता है, यानी कि अलग अलग आर ग्रुप्स लगते हैं। ठीक है, अब देखिए एरोमेटिक अमीनो एसिड यानी कि OH वाला जो रह गया, तो क्या क्या होता है? एरोमेटिक अमीनो एसिड जो होता है उसका एग्जाम्पल क्या है? अल्कोहलिक नहीं पूछा, एरोमेटिक पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? ऑप्शन नंबर ए ट्रायोसिन, ठीक है, फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफान, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ये सारे ही होते हैं। ठीक है, अब लेसिथिन स्टिरॉल है, ग्लाइकोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड है, स्पिंजोलिपिड है। तो ये एक टाइप का फॉस्फोलिपिड है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जिस टाइप के जैसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं ना JCCB में, वैसे ही छोटे छोटे ही क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा नहीं पूछेगा कि बहुत ही टफ क्वेश्चन आ गया, नहीं, सिंपल सिंपल ही पूछता है। और ये जो चैप्टर है थोड़ा सा टफ लगता है, ठीक है, पर इसको ट्राई करेंगे, लर्न करेंगे, रिवाइज करेंगे तो हो जाएगा, उतना बड़ा नहीं है। जैसे कि ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीट होता है। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन ये वाला भी बहुत रिपीट होएगा। फिर अगर मैंने बोला, ठीक है, फिर यहाँ पे जो आपको कहा था ना कि ग्लाइसिन वाला, ये जो है ग्लाइसिन वाला, ये भी बहुत रिपीट होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें ज़्यादा रिपीट करेंगी। द कॉम्पोनेंट प्रेजेंट इन बोथ न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड इज। तो देखिए मैंने आपको कहा था ना कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है और जो न्यूक्लियोसाइड होता है उसमें क्या अंतर है? तो न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, मैंने क्या कहा था? एक तो शुगर होता है, ठीक है, मैं लिखते जाती हूँ, देखते जाना। शुगर होता है, फॉस्फेट होता है, शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजिनस बेस रहता है। ठीक है, ये सारी क्या हो गई? न्यूक्लियोटाइड्स में मिलते हैं। लेकिन न्यूक्लियोसाइड में क्या नहीं मिलता है? न्यूक्लियोसाइड में बस एक चीज़ नहीं मिलता है आपका, यहाँ पे सब मिलेगा, शुगर भी मिलेगा, है ना, शुगर भी मिलेगा, फॉस्फेट भी मिलेगा, सॉरी नाइट्रोजिनस बेस भी मिलेगा। बस एक ही चीज़ नहीं मिलता है, जो कि है नाइट्रोजिनस बेस, ये यहाँ पे नहीं मिलता है। बस यही डिफरेंस है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में। न्यूक्लियोटाइड में क्या एब्सेंट होता है? फॉस्फेट एब्सेंट होता है। ठीक है, क्या एब्सेंट होता है? फॉस्फेट एब्सेंट होता है। एक मिनट, यहाँ पे गलती लिख दिया है। न्यूक्लियोसाइड्स में क्या मिलता है? शुगर मिलता है, नाइट्रोजनस बेस मिलता है, लेकिन फॉस्फेट नहीं मिलता है, फॉस्फेट नहीं मिलेगा। बस यही डिफरेंस है, न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट नहीं मिलता है, बाकी शुगर और नाइट्रोजनस बेस मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपसे पूछा है द कंपोनेंट प्रेजेंट इन बोथ। तो दोनों कंपोनेंट क्या प्रेजेंट है? शुगर और नाइट्रोजनस बेस जो है वो दोनों में मिलेगा, बस फॉस्फेट का डिफरेंस है। तो द कंपोनेंट प्रेजेंट इन बोथ वो क्या हो जाएगा? शुगर हो जाएगा और फॉस्फेट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सॉरी एक मिनट, शुगर हो जाएगा और नाइट्रोजनस बेस हो जाएगा, क्योंकि फॉस्फेट बस एब्सेंट है और न्यूक्लियोसाइड में। तो फिर इसका आंसर होगा शुगर और नाइट्रोजनस बेस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, बोथ A एंड C। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को थोड़ा सा इधर उधर बोले कंफ्यूज कर दिया, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। एक मिनट, एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, छोटा सा यहाँ पे लिखते हैं शुगर, ठीक है, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं न्यूक्लियोसाइड और यहाँ पे लिखते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो कहाँ पे क्या क्या मिलेगा? ठीक है, तो देखते हैं, शुगर मिलता है, नाइट्रोजनस बेस मिलता है, लेकिन फॉस्फेट नहीं मिलता। न्यूक्लियोटाइड में सब मिलेगा, सब मिलता है। ठीक है, समझ में आ गया? ये टेबल याद रखना।
हम्म अब बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 7 में। तो एडिनोसिन हो गया, ग्वानोसिन हो गया, थाइमिडीन, यूरिडीन, ये सारे क्या है? ये सारे न्यूक्लियोसाइड है, यानी कि इसमें फॉस्फेट नहीं मिलेगा, लेकिन एडिनाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड, ये सारे क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? ऐसे कंपोनेंट, ऐसे केमिकल कंपाउंड कि जो कि आपके रहने को और जैसे कि क्या क्या मिलता है, ड्रग्स हो गया, फिर मेडिसिन में तो ड्रग्स क्यों बनाता है प्लांट? इसलिए बनाता है ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, डिफेंस के लिए बनाता है, लेकिन फिर उसके बहुत सारे और भी यूजेस हम लोग मेडिसिन में करने लग गए। तो ये सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होता है। ठीक है। तो इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स and are used as drugs? तो ऑप्शन नंबर 8, विन ब्लास्टिंग एंड curcumin is a type of a secondary metabolite which is used as drugs. ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following organic compounds is acid in soluble fraction but molecular weight do not exceed 800 Dalton? डाल्टन क्या है? यूनिट है। ठीक है, यूनिट है। अब मैंने आपको कहा था कि दो टाइप के फ्रैक्शन मिलते हैं, एक तो सेल्यूबल मिलता है और एक इनसेल्यूबल मिलता है। तो जो इनसेल्यूबल होता है ना, उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो ज़्यादा रहता है। ठीक है, 1000 से अबव मिल जाएगा। लेकिन इसमें बोल रहा है कि एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 800 डाल्टन ही है, लेकिन वो फिर भी इनसेल्यूबल फ्रैक्शन में मिलता है। ऐसा क्यों? और वो है कौन? वो है लिपिड। ठीक है। ऐसा इसलिए होता है कि बहुत सारे जो लिपिड होते हैं वो आपस में जुड़ के एग्रीगेट बना के वेसिकल्स के फॉर्म में आ जाते हैं। तो फिर उसका ओवरऑल जो मॉलिक्यूलर वेट है ना, वो 800 डाल्टन से बढ़ जाता है। ठीक है, 800 डाल्टन से ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए फिर ये आपको किधर मिलता है? इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में मिलता है, ना कि सॉल्यूबल फ्रैक्शन में। फिर टेकिंग अ लिविंग टिश्यू, यही कहा था। फिर उसको ग्राइंड इट इन ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, है ना, यूजिंग पेस्टल एंड मॉर्टर, ये हम लोगों ने बताया। एंड देन स्ट्रेन इट, उसको स्ट्रेन कर लेंगे। यू वुड ऑब्टेन क्या? एक तो एसिड सोल्यूबल मिलेगा और एक एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन मिलेगा। तो एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन डज नॉट कंटेन, तो बोल रहा है एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन जो है वो क्या कंटेन नहीं करेगा। ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि जो एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन है ना, इनसोल्यूबल मतलब क्या हो जाएगा? जो ऊपर रह जाएगा, तो ऊपर क्या रह जाएगा? जो कि बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। तो जो छोटा वाला चीज़ है वो आपके फिल्ट्रेट में आ जाएगा। तो इसमें बोल रहा है क्या नहीं मिलेगा, यानी क्या फिल्ट्रेट में चला जाएगा। तो जो छोटा है वो क्या हो जाएगा? फ्लेवोनॉइड्स और एल्कलॉइड्स, ये सारे ही बड़े, पॉलीसैक्रियाइड, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, ये सारे ही। ठीक है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन भी वीआईपी है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हल्के में नहीं लेना। इसमें पोटेंशियल है कि रिपीट कर जाए या आ जाए। ठीक है, एग्जाम में। तो यहाँ पे पूछा है द मोस्ट अबेंडेंट द मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो वो हो जाएगा कोलाजन। ठीक है। फिर है डैश इज़ द मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन द होल बायोस्फीयर, तो वो क्या है? रूबिस्को। ठीक है। एनिमल वर्ल्ड में सबसे अबेंडेंट है आपका कोलाजन, और जो पूरे होल बायोस्फीयर में सबसे अबेंडेंट है वो है आपका रूबिस्को। ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजन होता है पर इसको देख लेना है, क्योंकि ये ऐसे ऐसे भी आ सकता है या फिर अलग अलग भी पूछ लेगा, या फिर मतलब कि या तो पूछ ले कि अबेंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड पूछ ले, या फिर अबेंडेंट प्रोटीन इन द होल बायोस्फीयर पूछ ले। तो आपको दोनों का आंसर एकदम रटा होना चाहिए, आना ही चाहिए। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर क्या? जो कि एक से ही बना हो। जैसे कि कोई सामान है, कोई ऐसे एग्जांपल लेते हैं, जो कि सपोज़ एक माला है। ठीक है, जो कि अलग अलग कलर के मोती से बना हो, जैसे कि कोई रेड से बना हो। ठीक है, फिर यल सॉरी, पहले रेड। ठीक,
तो देखिए ये क्या है, ये एक टाइप का हेट्रोपॉलीमर हो गया। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग टाइप के सामान से बना हुआ है। लेकिन होमोपॉलीमर क्या हो गया, जो कि एक ही से बना हुआ, जैसे कि ये एक ही से बना हुआ है, तो ये क्या हो गया, होमोपॉलीमर हो गया। अब इसमें पूछ रहा है, एक मिनट, क्या हो गया, होमोपॉलीमर। अब इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ होमोपॉलीमर, कौन सा होमोपॉलीमर नहीं है, यानी कि कौन सा हेट्रोपॉलीमर है। तो देखिए जो प्रोटीन हो गया, सेल्यूलोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, काइटिन, ये जो तीन है ना, वो तीन चीज़ें वो एक ही चीज़ से बन रही होती है। लेकिन बहुतों को लगता है कि प्रोटीन भी तो एक ही से होना चाहिए, क्योंकि ये तो अमीनो एसिड से बनता है ना। अमीनो एसिड उसका मोनोमर होता है। मोनोमर क्या, जैसे कि सपोज जैसे ये जो मोती का माला है, ये अलग अलग मोती से बना हुआ है ना, तो एक जो मोती का बीड है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक मोती क्या हो जाएगा, मोनोमर हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही जो प्रोटीन है तो उसका मोनोमर क्या है, अमीनो एसिड है। अब बहुतों को लगता है ये तो अमीनो एसिड से बना हुआ है, तो प्रोटीन जो होता है अमीनो एसिड से बना हुआ होता है, तो ये तो होमोपॉलीमर होना चाहिए। पर ऐसा नहीं होता। मैंने बताया था कि बहुत टाइप की अमीनो एसिड होती है। कितनी होती है, 20 होती है। तो अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड से बना हुआ होता है ना, इसीलिए वो क्या हो जाएगा, एक टाइप का हेटेरोपॉलीमर हो जाएगा। ठीक है, बायोवर्ल्ड ऐप पे सभी क्लासेस शुरू हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 13, एसेंशियल अमीनो एसिड इंक्लूड। तो एसेंशियल अमीनो एसिड क्या क्या हो जाएगा, तो एसेंशियल अमीनो एसिड ल्यूसीन, वैलिन, ट्रिप्टोफान, यानी कि ऑल ऑफ दीज हो जाता है। ठीक है, दी पॉलीसैक्रिहाइड आर मेड अप ऑफ ग्लूकोज मोनोमर्स। ऐसे पॉलीसैक्रिहाइड जो कि ग्लूकोज से बने हुए हो, तो क्या होगा इसका, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, काइटिन, ग्लाइकोजन, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, स्टार्च, इन्युलिन, पेप्टिडोग्लाइकन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज जो होता है वो ग्लूकोज का मोनोमर है। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक पूछ देगा। अब देखिए जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का वो किस वजह से होता है, वो पेप्टाइड बॉन्ड के वजह से होता है, वो डाइसल्फाइड बॉन्ड के वजह से होता है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, या आयोनिक बॉन्ड, तो वो होता है पेप्टाइड बॉन्ड के वजह से। ठीक, फिर BDNA इज राइट हैंडेड डबल हेलिक्स कंटेन्स, कितने बेस पेयर्स होते हैं, तो उसमें होता है 10। फिर बेस पेयर पर टर्न ऑफ द हेलिक्स एज ईच टर्न इज 34 एंगस्ट्रॉम, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी। द प्रोटीन विच हास्टेंस द रेट ऑफ अ गिवन मेटाबॉलिक कन्वर्जन्स आर कॉल्ड। तो बोल रहा है कि जो एक ऐसा कंपाउंड, एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो कि कोई भी, जैसे कि हम लोग को ना एक कंपाउंड से बी कंपाउंड बनाना है, तो ऐसा हो रहा था कि हम लोग ना 1 घंटा में 2 ही बना पा रहे थे। लेकिन अब कोई ऐसा चीज़ हम लोगों ने इसमें ऐड कर दिया जिससे हम लोग 1 घंटा में 50,000 50K A से B बनाने लगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इसके वजह से, एक मिनट, इसके वजह से ऐसा हुआ कि हम लोग का जो रेट था वो 2 से कितना बढ़ गया, 50K, मतलब इतना ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक टाइप का इंजाइम हो गया। ठीक है, एक टाइप का इंजाइम हो गया जो कि जिसके ऐड होने से, ठीक है, जिसके ऐड होने से जो हम लोग का प्रोडक्ट था वो काफ़ी जल्दी और बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकलने लगा, तो वो क्या हो गया, इंजाइम। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम अमीनो ग्रुप, हाँ ये होता है। ठीक है, फिर रिमूवल ऑफ अमीनो एसिड इन अ न्यूक्लियोटाइड बेस, ये भी होगा। हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन अ डाइसैकराइड, है ना। हाइड्रोलिसिस मतलब क्या होता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यानी कि H2O का निकल जाना, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर।
अब देखिए, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी करेंसी इन अ लिविंग सिस्टम इज द बॉन्ड एनर्जी इन केमिकल कॉल्ड। देखिए, जब भी आपका एनर्जी करेंसी ऐसा बोल देगा ना, हमेशा पहली चीज़ जाननी चाहिए वो होता है एटीपी। एटीपी ही आना चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, एटीपी। ठीक है, अब जो हमारा लिविंग स्टेट होता है इज़ अ डैश स्टेट ऑफ बी एबल टू परफॉर्म वर्क। अब आप ही बताइए, अगर कोई चीज़ जिंदा है तो वो कैसी होनी चाहिए, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी, इक्विलिब्रियम स्टेडी, नॉन इक्विलिब्रियम अनस्टेडी, इक्विलिब्रियम अनस्टेडी। तो अगर कोई चीज़ सपोज इक्विलिब्रियम में ऐसे चल रही है ना, तो फिर ऐसा ठीक नहीं होता। जैसे कि हमारा लाइफ ही देख लीजिए, हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हमेशा खुशी रह रहे हैं, कभी दुख भी होता है, कभी कुछ और भी चीज़ होती है। तो इक्विलिब्रियम पे नहीं चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन स्टेडी है, चल रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया, जो लिविंग स्टेट है वो क्या हो जाता है हमारा, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फिर द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन मॉलिक्यूल हैज़, उसके कितने एंड्स होते हैं, दो एंड्स होते हैं, एक टाइप एन होता है, एक तरफ सी होता है, ऐसा करके, है ना, दो एंड्स होते हैं। अब देखिए, सेल्यूलोज इज़ अ पॉलीमर ऑफ, जो सेल्यूलोज है वो किसका पॉलीमर है, अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, वो ग्लूकोज का है। तो लेकिन पूछा है कौन से ग्लूकोज का है, तो वो है बीटा डी ग्लूकोज का। ठीक है, बीटा डी ग्लूकोज का, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर सुक्रोज इज़ अ सुक्रोज इज मेड अप ऑफ, इसका ट्रिक क्या हो जाएगा, गुड फ्रेंड। सुक्रोज, एक मिनट, सुक्रोज इज़ अ गुड फ्रेंड, यानी कि ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, यानी कि क्या, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ऐसे ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। तो सुक्रोज इज मेड अप ऑफ गुड फ्रेंड, यानी कि ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ये भी आ सकता है, ऐसे आते रहते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इज इंसुलिन डिपेंडेंट, तो ऐसा ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर क्या है, GLUT4 है, GLUT1 है, GLUT2 है, GLUT3 है, तो ये है GLUT4। ठीक है, देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें कुछ समझने की है, कुछ रटने की है, झूठ नहीं बोलूँगी। ठीक है, हर एक चीज़ समझने का नहीं है, लेकिन रिवाइज करते करते याद भी हो जाता है, तो कोशिश करिए वो चीज़ हो जाए। ठीक है, और ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसी के साथ हमारा ये जो डिस्कशन है वो भी कंप्लीट होता है। ठीक है, और बायोवर्ल्ड ऐप पे सभी क्लासेस शुरू हो चुकी है, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।